हरे कृष्णा। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की बुक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन चैप्टर 6 पार्ट 6 स्टार्ट किए थे। आध्यात्मिक साम्यवाद। और जिसमें कॉन्वर्सेशन चल रही है प्रोफेसर कोटोवस्की और शिला प्रभुपाद जी के बीच में, एक आर्टिकल पढ़ने के बाद। और जिसमें बताया गया था कि हम जो कम्युनिज्म इत्यादि की बात करते हैं, वो वास्तव में वैदिक शास्त्र में बताया गया है कि कैसे एक गृहस्थ का कर्तव्य है कि कुछ भोजन करने से पहले ये निर्धारित कर ले कि कोई भूखा नहीं है। उसके लिए उसे घर के बाहर जाकर 3 बार कहना होता है, कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है। जब कोई नहीं आता तब वो भोजन स्वीकार कर सकता है। तो जो आप इज्म आज अब चला रहे हो, क्वालिटी चला रहे हो, और ये कम्युनिज्म चला रहे हो, जितने भी इज्म चला रहे हो, ये ऑलरेडी शास्त्र में दिए गए हैं। कोई अलग से बात नहीं है। बट इन सबसे ऊपर है हमें ये स्वीकार करना कि हमारे ऊपर एक स्वामी है जिनका सब कुछ है। और यही शांति का सूत्र था। और उसके बाद बात की गई थी कि भाग उन्होंने कहा था कि बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो यहाँ पे सेल हो रही हैं, जिनको उन्होंने ट्रांसलेशन किया है बहुत सारे वैदिक बुकों का। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे श्रीमद् भागवतम एक महापुराण है। और जब उनके रचयिता शिला व्यास देव ने बहुत सारे सब ग्रंथ लिख दिए तब भी वो सेटिस्फाई नहीं हुए। फिर जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम महापुराण लिखा, उसके बाद वो उतने सेटिस्फाई हुए कि उन्होंने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा। इतनी बात हमने की थी। और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी ये कहा है कि श्रीमद् भागवतम ही जो है वो सारे वैदिक शास्त्र का पका हुआ फल है। इतनी बात हमने की थी। अब हम आगे का स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोफेसर कोटोवस्की फर्दर कुछ पूछते हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। मुझे प्रतीत होता है कि मास्को और लेनिनग्राड के पुस्तकालयों में मूल संस्कृत श्लोकों के साथ अर्थात वेदों सहित प्राचीन भारतीय संस्कृति के सभी प्रमुख ग्रंथ हैं। उदाहरणार्थ हमारे संस्थान की लेनिनग्राड शाखा में मनुस्मृति के 6 या 8 संस्करण हैं। इस संस्थान की स्थापना साम्राज्यवादी रूस के समय लेनिनग्राड में हुई थी। अतः लेनिनग्राड में हमारे संस्थान की एक शाखा है जहाँ मुख्यतः एशियाई संस्कृति के इतिहास के संबंध में कार्य होता है। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ किस किस का अनुवाद किया जा रहा है और भारतीय धर्म के इतिहास पर और आज के हिंदू भारत अर्थात हिंदुत्व पर क्या क्या अध्ययन हो रहा है। अब वो अलग बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो लाइब्रेरी है लेनिनग्राड में, वहां पर हम देखते हैं कि वहां पे एशिया की जो संस्कृति है जिसमें भारत इत्यादि आते हैं, वहां की संस्कृत से रिलेटेड बहुत सारे ग्रंथ, हिस्टोरिकल ग्रंथ, स्क्रिप्चर्स अवेलेबल हैं। और उनके ऊपर अध्ययन किया जा रहा है, उनके ऊपर टिप्पणियां की जा रही हैं, उनका निचोड़ निकाला जा रहा है। ठीक है, ये बात वो कह रहे हैं। तब शील और उन्होंने बोला आजकल जो हिंदुत्व चल रहा है, आज का जो हिंदू भारत है, उसके बारे में भी अध्ययन किया जा रहा है, उसके बारे में भी रिसर्च एंड ऑल किया जा रहा है। अब प्रभुपाद कहते हैं हिंदुत्व एक अत्यंत जटिल विषय है। प्रभुपाद कहते हैं हिंदू कहना, हिंदू जो है वो एक अति जटिल विषय है। क्यों है भी सुनेंगे। प्रोफेसर कोटोवस्की कहते हैं जी हाँ, हाँ, कि हिंदू जो है वो हिंदुत्व जो है वो एक कठिन विषय है। दोनों व्यक्ति हंसते हैं। वास्तव में मेरे विचार से यूरोपीय दृष्टिकोण के अनुसार ये कोई धर्म नहीं है, ये एक जीवन पद्धति है। धर्म, दर्शन, जीवन पद्धति, चाहे कुछ भी कह लीजिए। उन्होंने कहा ना कि आज का हिंदुत्व के भारत पे। तो प्रोफेसर कोटोवस जब प्रभुपाद ने कहा कि हाँ ये एक अति जटिल विषय है कि हिंदुत्व है क्या। अब हम भी कुछ और समझते आ रहे हैं हिंदुत्व। अब वास्तव में पढ़ेंगे क्या है हिंदुत्व। और प्रभुपाद बताते हैं क्या है। ये हिंदू शब्द संस्कृत शब्द नहीं है, ये मुसलमानों की देन है। आप जानते हैं कि एक नदी है इंडस, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। मुसलमान सा को हा बोलते हैं,
सिंधु की बजाय उन्होंने इसे हिंदू बना दिया। तो हिंदू एक ऐसा शब्द है जो संस्कृत शब्दकोश में नहीं मिलता, किंतु इसका उपयोग होने लगा है। वास्तविक सांस्कृतिक संस्था वर्णाश्रम कही जाती है। चार वर्ण सामाजिक विभाजन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और चार आश्रम आध्यात्मिक विभाजन है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास। जीवन की वैदिक विचारधारा के अनुसार जब तक लोग चार वर्णों और चार आश्रमों की इस प्रणाली या पद्धति को स्वीकार नहीं करते, तब तक वे वस्तुतः सभ्य मानव नहीं बनते। मनुष्य को वर्ण और आश्रम की इस प्रणाली को स्वीकार करना होगा, जिसे वर्णाश्रम कहा जाता है। भारतीय संस्कृति अत्यंत प्राचीन युग वैदिक प्रणाली पर आधारित है। प्रोफेसर कोटोवस्की वर्णाश्रम। ठीक है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो हिंदू कोई शब्द ही नहीं है। अगर हम संस्कृत शब्दकोश संस्कृत डिक्शनरी में खोजें तो हिंदू जैसा कोई वर्ड हमें नहीं मिलता है। तो वास्तव में बताया जा रहा है कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। सनातन चलता है, ठीक है, हिंदू नहीं चलता है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति वास्तव में मुसलमानों की देन है। एक नदी बहती थी जिसे इंडस कहते हैं, है ना। और बाद में मतलब उसको हिंदी संस्कृत में उसको सिंधु भी कहा जाता था। तो ऐसा बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद की मुसलमान जो है वो सा को हा बोलते हैं। तो वो कहते थे हिंदू नदी के उस पार रहने वाले लोग, वो साइड रह रहे थे तो उधर कहते थे हिंदू नदी के, सिंधु की जगह हिंदू नदी के उस पार रहने वाले लोग। तो इस तरीके से करके करके वो नाम हिंदू पड़ गया, बट वास्तव में हिंदू नहीं है, सनातनी होता है। दूसरी बात, हिंदू मुसलमान ऐसे डिवाइड कर दिए गए हैं, लेकिन वास्तव में वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग चार विभाजन किए गए हैं। वर्ण के अकॉर्डिंग चार, आश्रम के अकॉर्डिंग दैट इज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब आज के अकॉर्डिंग कोई एक हिंदू भी ब्राह्मण हो सकता है, एक मुसलमान भी ब्राह्मण हो सकता है, अगर वो सारे रिचुअल्स फॉलो करे, सारे गुण उसमें आए, सारे शास्त्रों को फॉलो करे। एक क्षत्रिय भी हो सकता है, एक हिंदू भी क्षत्रिय हो सकता है, इस तरीके से। ऐसी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास हो सकते हैं, ठीक है। तो मेन, क्योंकि जो हम वैदिक शास्त्र पढ़ते हैं, जैसे भी हम पढ़ेंगे भी आगे कि भगवान ने क्या कहा है, तो जो डिवाइडेशन किया गया है वो वर्ण और आश्रम के विभाग पर किया गया है। और जब तक हम इन वर्णाश्रम को प्रॉपर नहीं समझ सकते तब तक हम सभ्य नहीं बन पाएंगे, ठीक है। वर्णाश्रम धर्म फॉलो करना सबका कर्तव्य है, बट उससे भी ऊपर आ जाता है भक्ति धर्म, भागवत धर्म, ठीक है। अगर कोई भक्ति करता है तो उसने सारे धर्म ऑलरेडी फॉलो कर लिए। अब जब यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने नाम लिया है वर्णाश्रम, तो कोटोवस्की पूछ रहे हैं ऐसा शब्द तो उन्होंने नहीं सुना है भाई, बाहर कहाँ सुनने को मिलेगा ऐसा शब्द। तो वो पूछ रहे हैं कि वर्णाश्रम क्या होता है। तब प्रभुपाद बता रहे हैं, हाँ वर्णाश्रम भगवत गीता में कदाचित आपने भगवत गीता का अध्ययन किया है। प्रभुपाद पूछते हैं आपने भगवत गीता पढ़ी है, वो कहते हैं हाँ हमने पढ़ी है। तब प्रभुपाद बताते हैं भगवत गीता चैप्टर 4 टेक्स्ट 13 में कहा गया है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम। इस पद्धति की रचना भगवान श्री विष्णु ने की है, क्योंकि वर्णाश्रम की सृष्टा स्वयं परम ब्रह्म भगवान है। अतएव इसे बदला नहीं जा सकता, ये तो सर्वत्र प्रचलित है। ये सूर्य के समान है। सूर्य का निर्माण भगवान ने किया है। सूर्य का प्रकाश अमेरिका भारत रूस सर्वत्र है। इसी प्रकार ये वर्णाश्रम प्रणाली किसी न किसी रूप में सर्वत्र विद्यमान है। उदाहरणार्थ मानव समाज के सबसे बुद्धिमान वर्ग ब्राह्मण को लीजिए। ये समाज का मस्तिष्क है। क्षत्रिय प्रशासनिक वर्ग है, वैश्य उत्पादक वर्ग है, और शूद्र श्रमिक वर्ग है। मानव समाज के चारों वर्ग विभिन्न नामों में सर्वत्र विद्यमान है। इनके मूल रचयिता स्वयं भगवान है। अतएव ये वर्णाश्रम धर्म सर्वत्र प्रचलित है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर आपने भगवत गीता पढ़ी है तो उसमें पढ़ा होगा कि भगवत गीता चैप्टर 4 और टेक्स्ट श्लोक नंबर 13 में स्वयं भगवान कहते हैं, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम। चतुर्वर्णों की रचना मेरे द्वारा की गई है, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है कि मनुष्यों ने बना दिया है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी। वास्तव में वर्णाश्रम धर्म की रचना भगवान ने की है। बट प्रॉब्लम क्या हो गई है, वो आधार पे थी, गुणों के आधार पर की गई थी, और अब जन्म के आधार पर उसको रूपांतरित कर दिया गया है। ठीक है। तो जैसे वर्णाश्रम, जैसे हम देखते हैं सूर्य, सूर्य की रचना किसने की है, किसने बनाया है सूर्य, हम जानते हैं भगवान ने। ठीक है। और सूरज सब जगह होता है, सूरज भारत में भी है, अमेरिका में भी है, जो भी आप नाम ले सब जगह सूर्य आता है। ऐसी वर्णाश्रम धर्म जो है वो भी भारत में भी है, अमेरिका में भी है, सब जगह है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, विद्यमान सब जगह है। हाँ, ये हो सकता है कहीं ऐसा है कि तमोगुण इतना ज्यादा है कि वहां पे उसी तरीके के लोग ज्यादा मिल रहे हैं। अब जैसे सब अब जो है सर्विस की तरफ भाग रहे हैं। जैसे ब्राह्मण को अ, मस्तिष्क कहा जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो शास्त्र पढ़ते हैं और शास्त्र सबको ज्ञान देते हैं। क्षत्रिय को क्या कहा जा रहा है, जो कि शासन करते हैं। उत्पादक जो बिजनेस करते हैं उसमें वैश्य कहा जा रहा है, और जो सर्विस करते हैं उन्हें शूद्र कहा जा रहा है। बट अब समाज ऐसा होता जा रहा है कि हर कोई सर्विस की तरफ भाग रहा है, सब कोई शूद्र बनता चला जा रहा है। देखिए, हम पहले भी सुन चुके हैं, बैलेंस कब रहेगा, जब समाज में चारों रहेंगे, क्योंकि समाज को चारों की जरूरत है। ब्राह्मण, हमें ज्ञान की भी जरूरत है, हमें सुरक्षा की भी जरूरत है, क्षत्रिय की हमें खाने पीने की भी जरूरत है, तो हमें वैश्य की भी जरूरत है, और हमें सर्विस की जरूरत है, तो हमें शूद्र की भी जरूरत है। बैलेंस तब रहता है। अब एक ही तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो इम्बैलेंस डेफिनेटली होगा ही। राइट। आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, आगे प्रोफेसर कोटोवस्की कहते हैं, मजे की बात तो ये है कि कतिपय यूरोपीय और प्राचीन रूसी विद्वानों के मत में इस वर्णाश्रम धर्म की रचना बाद में हुई है। और यदि आप वैदिक साहित्य के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो आपको एक अत्यंत सरल कृषक समाज का पता चलेगा। इन विद्वानों का मत है कि भारतीय समाज में वर्णाश्रम धर्म की स्थापना वैदिक युग के उत्तर काल में हुई, ना कि प्रारंभिक काल में। और यदि आप प्राचीन ग्रंथों का विश्लेषण करें तो आपको मालूम होगा कि प्राचीन पारंपरिक भारत में वह इतना व्यापक नहीं था। तो यहाँ पर कोटोवस्की कह रहे हैं कि यूरोप में, रूस में, मतलब रशिया में ऐसा मत है कि जो वर्णाश्रम धर्म की स्थापना है वो पहले से नहीं है, वो बाद में बनाई गई है। बात समझ में आ रही? क्या वो क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं? कह रहे हैं कि जो वर्णाश्रम धर्म आप बोल रहे हैं कि शास्त्रों में दिया है और ये वैदिक चला रहा है स्टार्टिंग से, सर्वत्र प्रचलित है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि यूरोप में, रशिया में, यहाँ पर ऐसा साहित्यों के अध्ययन करने पर ऐसा पता चलता है कि भारत में जो वर्णाश्रम है वो वास्तव में बाद में आया है ना, स्टार्टिंग से नहीं है, बाद में आया है। प्राचीन में इतना व्यापक नहीं था, पहले इतना नहीं था, बाद में आ गया। समझ में आ गई बात? अब प्रभुपाद क्या कहते हैं, जहां तक हमारा संबंध है भगवत गीता में इसका उल्लेख है, चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम। भगवत गीता 5,000 वर्ष पूर्व कही गई थी, और भगवत गीता में कहा गया है, भगवत गीता का ये ज्ञान मैंने सूर्य देवता को दिया था। तो यदि आप उस युग का अनुमान लगाएं तो ये 4 करोड़ वर्ष पूर्व आता है। क्या यूरोपीय विद्वान 5,000 वर्ष पूर्व के इतिहास का पता लगा सकते हैं? क्या वे 4 करोड़ वर्ष पीछे जा सकते हैं? हमारे पास प्रमाण है कि ये वर्णाश्रम धर्म कम से कम 5,000 वर्ष से प्रचलित है। विष्णु पुराण में भी वर्णाश्रम धर्म का उल्लेख है। वर्णाश्रम चार्वता पुरुषेरा परा पुमान। विष्णु पुराण में ये लिखा है, वर्णाश्रम धर्म आधुनिक युग में अनुमानित ऐतिहासिक युग की घटना नहीं है। श्रीमद् भागवतम में उपमा दी गई है कि जिस प्रकार शरीर के 4 विभाग हैं, मस्तिष्क, भुजा, उदर और पांव,
उसी प्रकार स्वाभाविक रूप से सामाजिक शरीर में ये चार विभाग है। मानवों का एक वर्ग मस्तिष्क, एक वर्ग भुजा, एक वर्ग उत्पादक माना जाता है। इतिहास का पता लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो सृष्टि के आरंभ से ही स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। ठीक है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि यहाँ ये कहा जा रहा है वहां कहा जा रहा है, तो सुनिए। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने कहा है चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम, चारों वर्णाश्रम की धर्म स्थापना मेरे द्वारा की गई है। और ये ग्रंथ भगवान ने लगभग 5,000 साल पहले बोला है। ठीक है। दूसरी बात, भगवान ने उसी चैप्टर में ये कहा है, चैप्टर 4 में, कि ये ज्ञान मैंने सूर्य देव को भी दिया था, यानी कि और पहले से चला आ रहा है ये ज्ञान। तो मतलब करोड़, 4 करोड़ लगभग। तो अब आप बताइए कि आप क्या 5,000 साल पहले का बता सकते हैं कि वर्णाश्रम चल रहा था या नहीं चल रहा था? क्योंकि जब भगवान ने कह दिया कि तब मेरे द्वारा बनाया गया है, दैट मीन्स तब चल रहा था। जब भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान सूर्य देव को दिया गया था, यानी कि ये उससे पुराना ज्ञान है, ये सनातन ज्ञान है। तो स्टार्टिंग से ही चला आ रहा है। ये जो बोल दिया गया है ये बिल्कुल गलत बात है। वर्णाश्रम धर्म बनाया नहीं गया है, अब उसका रूपांतरण जरूर कर दिया गया है लोगों ने अपने मन से, लेकिन वर्णाश्रम धर्म जो प्रॉपर है, जो वैदिक शास्त्रों में बताया गया है, वो स्टार्टिंग से है, जब से सृष्टि की रचना हुई है। वर्णाश्रम धर्म तब से ही चला आ रहा है। समाज को 4 वर्णों में तब से ही विभाजित किया गया है, क्योंकि गुणों के आधार पर विभाजित किया जाता है। जैसे कोई समाज है, जैसे कोई शरीर है, तो शरीर के अंगों की बात करें तो मस्तिष्क भी होता है, भुजाएं भी होती हैं, पेट भी होता है, पांव भी होते हैं। उसी प्रकार जो पूरा समाज है उसको चलाने के लिए चारों अंग चाहिए होता है। ब्राह्मण भी चाहिए होता है, क्षत्रिय भी चाहिए होता है, वैश्य भी चाहिए होता है, और शूद्र। तो इसलिए सृष्टि के आरंभ से ही चारों वर्णाश्रम धर्म जो है, ये वर्णाश्रम चलता है, अभी की रचना नहीं है। ठीक है। अब उन चारों वर्णाश्रम पर वो और डिटेल में बात करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। आज हम इतना ही रुक पाएंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेच्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for that.